आज के समय में जहां चारों तरफ शोर और सोशल वैलिडेशन का दबाव है, वहां गंभीरता को अक्सर अकेलापन समझ लिया जाता है। लेकिन भगवद गीता हमें एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देती है। अकेले खड़ा रहना मतलब अलग थलग होना नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण होना है। कृष्ण बताते हैं, जब हम अपने भीतर मौजूद अमर आत्मन को पहचान लेते हैं, तब हम आत्मनियंत्रण, परिणामों से मुक्त होने और गहरे संतोष की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक साधनाएं हमें सिखाती है कि सच्चा सुकून बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से गहरे जुड़े रहने से आता है। अगर आप गीता के ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1. अकेलापन बनाम एकांत, आध्यात्मिक दृष्टि, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। अकेलापन, लोनलीनेस, तब होता है जब हम दूसरों से जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलता। एकांत, सॉलिट्यूड, तब होता है जब हम अकेले होते हुए भी भीतर से संतुष्ट और जुड़े हुए महसूस करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदि आपका एकांत आध्यात्मिक चेतना पर आधारित है, तो ये दर्द नहीं देता, बल्कि शक्ति देता है। जब आप ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से जुड़ते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि आपकी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। दिलचस्प तथ्य, मानव इतिहास के कई महान विचारक जैसे आइंस्टाइन, कबीर और महात्मा बुद्ध अपनी सबसे बड़ी खोजों पर तभी पहुंचे जब वे गहरे एकांत में थे। कहानी, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म संसद में भाषण देने गए थे, उससे पहले उन्होंने महीनों तक पहाड़ों में एकांत साधना की थी। उन्होंने कहा था, जब आप अपने भीतर भगवान को खोज लेते हैं, तब दुनिया का कोई भी शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। 2. भीतर का सहारा, द इनर एंकर। कृष्ण बताते हैं, आपका आत्मन, ट्रू सेल्फ, कभी नहीं बदलता, चाहे हालात जैसे भी हों। शरीर, रिश्ते, नौकरी, सब बदलते हैं, लेकिन आपका असली अस्तित्व अटल है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं, तो बाहरी सहारा खोने पर भी टूटते नहीं। अगर किसी दोस्त ने आपको छोड़ दिया या करियर में असफलता मिली, तो भी आप भीतर से स्थिर रह सकते हैं। दिलचस्प तथ्य, मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों का इनर लोकस ऑफ कंट्रोल मजबूत होता है, यानी जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण उनके भीतर है, वे तनाव और चुनौतियों में भी शांत रहते हैं। कहानी, महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, इतना कुछ खोकर भी आप हमें शांत रहने को क्यों कहते हैं? कृष्ण ने कहा, जिसका आधार भीतर है, उसे बाहर का तूफान नहीं गिरा सकता। 3. वैराग्य, कटाव नहीं, आजादी, डिटैचमेंट, नॉट डिस्कनेक्शन। वैराग्य का मतलब भागना या भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह जीना, लेकिन परिणामों से बंधे बिना। अगर आप कोई काम केवल इस डर से करते हैं कि असफल न हो जाए, तो आप बंधन में हैं। लेकिन अगर आप पूरे मन से करते हैं और परिणाम चाहे जो हो, सहज रहते हैं, तो आप आजाद हैं। दिलचस्प तथ्य, जापान की इकिगाई फिलॉसफी और गीता का कर्मयोग लगभग एक ही बात कहते हैं। जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरी लगन से करो, लेकिन उसका फल तुम्हारी खुशी का आधार न बने। कहानी, अर्जुन युद्ध में शुरुआत में डर गए थे। अगर जीत गए तो अपने परिजनों का रक्त, और अगर हार गए तो अपमान। कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया, तुम्हारा काम है धर्म के लिए लड़ना, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। 4. आत्मसंतोष का विकास, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। संतोष का मतलब है जो मिला है उसकी कद्र करना, और जो नहीं मिला उसके लिए लालच में न फंसना। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये समझ है कि खुशी का असली स्रोत भीतर है। दिलचस्प तथ्य, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 साल लंबे एक शोध में पाया गया कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत न पैसा है, न शोहरत, बल्कि एक स्थिर और संतोषपूर्ण मन है। कहानी, संत कबीर के घर में कभी बहुत साधन नहीं थे, लेकिन वे कहते थे, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए।
मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी जितना जरूरी है उतना ही दो, ताकि न कमी हो न अति। निष्कर्ष, अकेले खड़े रहना, भीतर से पूर्ण होना। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जब आप आत्मन से जुड़ते हैं, तब बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। धर्म, कर्तव्य, संतोष और वैराग्य आपके जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। एकांत को सही तरीके से अपनाने पर यह अकेलापन नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली शक्ति और आनंद का स्रोत बन जाता है। दिलचस्प बात, गीता का पूरा सार यही है। जीवन का खेल खेलो, लेकिन जीत हार से ऊपर उठकर। तभी आप वो व्यक्ति बनते हैं जिसे बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का सुकून परिभाषित करता है।